कामरान भाई, क्या लगता है आपको ये जो लोड शेडिंग हो रहा है, तो इसका असल वजूहत आपको क्या लगता है? ये कभी हल होगा मसला या हल नहीं होगा? हालांकि जो इंतजामिया ने कार्रवाइयाँ की, लोगों को गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई, बिल्लें भी जमाई करवा गई, मकसद अभी तक कोई रिजल्ट उस हिसाब से क्यों नहीं आ रहा? और हमने माफ़ करना, दूसरा सवाल इसके साथ ही है कि जो लोगों से आज हमने सर्वे किया, लोगों से मालूमात, वो इस उम्मीद पर है कि हर साल की तरह ताजरान जो एहतजाज करते हैं उसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है। तो आप सच पूछें तो लोग आज भी इसी इंतजार में कि ताजर जब एहतजाज का ऐलान करें उसके बाद रिजल्ट खुद ब खुद मिलेगा। हर साल यही होता आ रहा है। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं नवाब शाह के शहरियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि देखें नवाब शाह के शहरी ताजिर इत्तेहाद की तरफ या ताजिर तंजीमों की तरफ जरूर देखते हैं, क्योंकि हमेशा हमने बोल्ड डिसीजन लिए हैं और अमली तौर पर मैदान अमल में आकर अपना इस काम किया है। तो इंशाअल्लाह ताला हमने नवाब शाह के शहरी को पहले भी मायूस नहीं किया, आइंदा भी मायूस नहीं करेंगे। हमने धरने भी लगाए हैं, हमने स्ट्राइकें भी की है, आइंदा भी अगर आपके हकूक के लिए हमें निकलना पड़ा तो हम जरूर निकलेंगे। देखिए, हल वापडा के पास है। आप देखें, हमारा जो कमर्शियल इलाकों में 100% रिकवरीज हैं। ये तो तयशुदा असूल है कि जहाँ पर रिकवरी 100% होती हैं, जहाँ पर लाइन लॉसेस नहीं होते, वहाँ पर बिला तातुल बिजली की फराहम की जाती है। मगर वहाँ पर भी हमें ये अपना एक्सप्रेस फीडर पे भी लोड शेडिंग नहीं, अपना जीरो लोड शेडिंग के नाम पे हमें अरसा दराज से लॉलीपॉप दिया गया। अब लाइन लॉसेस हम तो कवर नहीं करेंगे ना, जिनको इंतजामिया की जो अगर नायली है, इदारे की नायली है, तो वो हमारे कंधों के ऊपर तो उसका बोझ ना रखा जाए। और पाकिस्तान का गर्म तरीन शहर है। अब देखें, जो ब्लैक शिप है इदारे के अंदर, वो भी अपनी तलाश करे, और हम किसी चोरी को हमने आज तक सपोर्ट नहीं की। अगर हमारे अंदर भी कोई ऐसे अनासिर मौजूद है, या ओवरऑल माशरे की बात कर रहा हूं मैं, तो उसका काम अपने हाउस को ऑर्डर करना इंतजाम मौजूद है। अभी आप कम्बो शहीद क्रॉस कर लें, पंजाब शुरू हो जाएगा, आपको वहां पर लोड शेडिंग 1 मिनट की भी नहीं है, 1 मिनट की लोड शेडिंग नहीं है। और पाकिस्तान का जो रेवेन्यू जनरेट करता है, सिंध 65% उसका रेवेन्यू जनरेट करता है, जिसके बिना पाकिस्तान की मैशियत चलती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान जो 7 करोड़ सिंध के जो शहरी है, उनके साथ सितली मासा सलूक किया जा रहा है। हमने तो वफाकी हुकूमत को भी लिखा है, पानी बिजली के मिनिस्टर अवैस लगारी साहब को भी लिखा है, इसको को भी लिखा है, यहाँ भी अपनी जिद्दोजहद कर रहे हैं। हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे, और मैं नवाब शाह के शहरियों को कहता हूँ कि आप मायूस ना हो, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इसके बारे में लाएमल बनाएंगे। अगर बापदा ने अपना किबले को दुरुस्त न किया, नवाब शाह के शहरियों को इसी तरीके से तंग करते रहे, तो हम एहतजाज करने में हक बजा निभाएंगे। और अगर हमारी जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई, तो वो आपको पहले भी पता है कि वो मिसाली हमारा एहतजाज होता है। अगर हम कॉल देंगे तो फिर मार्केटों में गेट नहीं खुलेंगे। पर तंग आमद तो जंग आमद, मैं ऐसी वापडा फरमान दानी साहब से, एक्सिन वापडा से, तमाम एसडीओ से और तमाम टीम से गुजारिश करूंगा कि नवाब शाह के शहरियों को बिला तातुल बिजली की फराहमी जारी रखें। और जो इन्होंने एलानिया लोड शेडिंग 6 घंटे की है, इसके ऊपर अपने शेड्यूल के ऊपर मनोवन अमल करें, और गैर एलानिया लोड शेडिंग के अजाब से हम नवाब शाह के शहरियों को निजात दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप शहर नवाब शाह के काफ़ी इश्यूज के ऊपर बात करते रहे हैं। देखिए जी, शहर नवाब शाह एक जो है मुनफरिद और अपनी हैसियत का एक शहर है, जिसको पीपल्स पार्टी का गढ़ कहा जाता है, और ये एक प्रेसिडेंशियल सिटी है। देखिए, इसके यहाँ इस सिटी के अंदर वापडा के लिहाज से बहुत सारे इश्यूज रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो इशू है यहाँ है वो हमारा लोड शेडिंग का। तो गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से अवाम, चाहे वो रहायशी हों या कारोबारी जो हजरात हों, हमारे ताजिर बेहद परेशान हैं कि दिन के अंदर लाइट के बगैर काम नहीं होता। और जो रहायशी हमारे इलाके हैं, वही ताजिर जब रात को अपने घरों की तरफ लौटते हैं, तो वहाँ पर भी वही गैर एलानिया लोड शेडिंग है। जो 8 घंटे की लोड शेडिंग है, वो 16 घंटे और 14 घंटे के ऊपर लोड शेडिंग की जा रही है। तो कई सवालात जो है पूछे जाने पर भी यही कहा जाता है कि फलां जगह पे जो है फॉल्ट आ गया है, फलां जगह मेंटेनेंस हो रही है। तो ये मेंटेनेंस और फॉल्ट जो है, ये चले, इस चीज को भी हम मानते हैं कि जी इतनी बड़ी अल्लाह की तरफ से इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है, फॉल्ट भी आ सकते, मशीनरीज हैं, फॉल्ट आ सकते हैं, लेकिन उन फॉल्ट के जो ड्यूरेशन है वो कम से कम आप 8 घंटे की जो शेड्यूलिंग लाइट है उसके अंदर मर्ज कर दें, ना कि जो है 8 घंटे तो जो है आपने करनी ही करनी है, लेकिन जो 6 और 8 घंटे मजीद आप लोग कर रहे हैं,
मेंटेनेंस के हवाले से या आप जो है किसी फॉल्ट के हवाले से, तो ये मेहरबानी करके आप ना करें। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो भाईजान आपका शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नवाब शाह में लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, इन्होंने हमें एक 4 दिन पहले एक लेटर दिया कि भाई 6 घंटे की हम लोड शेडिंग कर रहे हैं, तो हमने उसको एक्सेप्ट किया। और नवाब शाह में क्योंकि ये 12-14 घंटे की जो लोड शेडिंग लोग भुगत रहे थे, तो लोग ये खुशी का समा हो रहा था, बोला 6 घंटे ये अपने शेड्यूल का लोड शेडिंग करेंगे। लेकिन वापडा के हुकाम अपनी ज़बान पे कायम नहीं रहे, अपने शेड्यूल पे कायम नहीं रहे, और हम इसकी मजम्मत करते हैं। क्योंकि आप लोग जो ज़बान करते हैं कि आप लोगों ने लेटर दिया कि शेड्यूल ये 6 घंटे लोड शेडिंग होगी, ये उससे बढ़कर लोड शेडिंग आप लोगों ने शुरू कर दी है। तो मैं वापडा हुकाम को रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा ये हमारा शहर है, ये प्रेसिडेंट साहब का शहर है, सदर आसिफ अली जरदारी साहब का शहर है, कम से कम उसका तो ख्याल रखें। उसके शहर के इतने आप बदतरीन लोड शेडिंग करें, ऐसे नहीं वो लोग सड़कों पे आ जाएं, मुश्तल हो जाएं और मुजाहरे करें, हड़तालें करें। मैं वापडा को, हेस्को चीफ को, एक्सेंट वापडा, एसी वापडा को रिक्वेस्ट करता हूँ शहर नवाब शाह के शहरियों की तरफ से कि पहले तो लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही है तो ये 6 घंटे का जो शेड्यूल आपने दिया है, खुदारा इस पे अमल किया जाए। जी व्यूअर्स, आपके सामने हम आए थे व्यूज लेने पर, यहाँ पे लाइट की जो मसले चल रहे हैं। यूनियन ऑफ गारमेंट्स के जो है फहद भाई यहाँ पर मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं कि क्या मुश्किलात का शिकार है, आप पसीने में भी शल हो गए हैं। ये भी आपके सामने देख लें हालात बिजली के क्या हैं। पहले तो मैं गुजारिश करूंगा हुकाम बाला से कि वो इस तरह फिलफोर नोटिस लें। वजह इसकी ये है कि बिजनेस जो है बिल्कुल डम होकर रह गए, बिल्कुल ख़त्म होकर रह गए। वजह इसकी ये है कि बिजली से तमाम लोग मुंसलिक हैं जो कि कारोबार करते हैं, और इस कारोबार का असल वजह बिजनेस जो है वो लाइट से है। अब लाइट ही नहीं होगी तो आप बताएं किस तरीके से कारोबार होंगे। और मेरी एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि हुकूमत बाला चाहती क्या है, इतनी लोड शेडिंग करके करना क्या चाहते हैं, जिसमें आधा पाकिस्तान में भी पॉसिबल जो है इस टाइम सोलर पे जा चुका है। उसके बावजूद हमारी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों इतनी लोड शेडिंग की जा रही है। और एक और चीज बात समझ नहीं आ रही, नवाब शाह जो कि हब है, इतने बड़े बड़े पिलर खड़े करता है, एम्पायर खड़े करता है पीपल्स पार्टी के लिए। तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है, इतने बड़े बड़े लोग होते हुए नवाब शाह में हम लोग एहसास महरूमी का शिकार हो रहे हैं। इस चीज का अजाला कौन करेगा? यहाँ नवाब शाह जरदारी का शहर है, उसके बावजूद 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग। वजह समझ में नहीं आ रही, कौन बेवकूफ लोग हैं जो इन इदारों को चला रहे हैं, जो कि नवाब शाह का हब है, लियाकत मार्केट। यहाँ तो लोड शेडिंग होनी नहीं चाहिए। इसकी उम्मीद है ये मसला हल होगा। इसका मसले का हल सिर्फ इतना है, नवाब शाह की जो मशहूर अच्छी जो शख्सियात है, वो अगर नवाब शाह की आवाम के लिए कुछ एहसास रखते हुए वो अगर बात करें वापडा हस्को से, तो मे भी पॉसिबल मसला हल हो जाए। लेकिन हमारे बोलने, हमारा जो कारोबार है वो लाइट से, लाइट होगी तो कपड़ों में चमक अच्छी दिखती है, नहीं तो ये कपड़े जैसे दिखते हैं कि जैसे पुराने हो। तो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। जो काम का टाइम होता है उस टाइम लोड शेडिंग होती है, मगरिब के बाद लोड शेडिंग होती है। जो काम का टाइम है, अभी गर्मी है, अभी तो कोई ग्राहक नहीं है, थोड़ी देर के बाद अभी लाइट है, थोड़ी देर के बाद लाइट नहीं होगी, गर्मी हो जाएगी, तो लाइट होती नहीं है। गर्मी की वजह से ग्राहक बहुत कम आते हैं। भाई लोड शेडिंग का ये पोजीशन है, एक तो लोड शेडिंग टाइम वाली जाती है, उसके अलावा भी कोई पूछने वाला ही नहीं, अपनी मर्जी से जो है ना, हम घर से आते हैं रोजी करने के लिए, यहाँ जैसे हड़ताल के बैठे हुए, लाइट होती नहीं है, काम कहाँ से होगा ना। एक तो लोड शेडिंग की हुई है इन्होंने, उसके अलावा एक्स्ट्रा ये लाइट बंद कर देते हैं। मतलब एक टाइम रूटीन बना हुआ है, उसके हट के भी जो है ना वो अपनी मर्जी के मालिक है। यहाँ तो हम लोग जैसे एक गुलामी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। और कोई मसला हो जाता है लाइट के लिए, अगर जाते हैं उनको कंप्लेन वालों के पास, वो भी आती नहीं है। तो सर पिछले साल जो कम लोड शेडिंग दिया है, इस साल ज्यादा है, क्या लगता है आपको? भाई मैं समझ रहा हूँ कि हर साल ये बढ़ाते ही जा रहे हैं, कम हो रही नहीं है। बुनियादी वजह लगता क्या है आपको? अब ये तो गवर्नमेंट को पता होगा, अभी हमें क्या पता, क्या अंदाजा कि क्यों जा रही है इतनी लाइट? बस ये हम लोग गुलाम है ना भाई, हम लोग इनके गुलाम हैं। हालांकि हम लोग मालिक हैं, तनख्वाहें हमारी टैक्सों से जाती है इनके पास, तकलीफ में है और फिर भी हम लोग तकलीफ में। अगर कोई शहर जो दर्जा हरारत है
गुज़िश्ता कई सालों से तब्दील हो गया अब। तो हमारे यहाँ पर कम से कम टेम्परेचर 47-48 रहता है। तो ये तो शहरी इंतज़ामिया को भी पता है कि यहाँ पर ये मसाइल हैं, तो लिहाजा यहाँ पर तो लोड शेडिंग फ्री हो जानी चाहिए। अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और दुख ये होता है कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे MNA MPs और जो दीगर इंतज़ामी तौर पर भी लोग उस तरीके से एफर्ट्स नहीं कर रहे, वो कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे जिससे लोग इनसे उम्मीद रखते हैं। दूसरी बात ये है, इसका हल यही है कि आपने हर तरीके से देख लिया, लोड शेडिंग के अंदर आपने लोड शेडिंग में 16 घंटे भी कर लिए, रिकवरी प्लस भी हो गई, 100+ बाज़ इलाकों के अंदर है, चोरियाँ भी पकड़ ली, लोगों के साथ जुर्माने भी कर लिए। फिर आपके पास कुछ रह नहीं जाता जवाब कि आप लोड शेडिंग कर रहे हैं। अगर ये इसके बावजूद भी आप लोड शेडिंग करने पर मजबूर है तो फिर यकीनन कहीं ना कहीं इदारे में जो है पोजीशन इस टाइम पे ये है कि नवाबशाह में एक तो हमारे प्रेसिडेंट का शहर है, ठीक है, दूसरा कोई हमारा पुरसा में हाल नहीं है मार्केट का। मार्केट में यूनियन ऐसी है कि जो जाके AC से मिलती है, किसी से मिलती है, जाके वोट को लॉलीपॉप दे देते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से कम हर 2 घंटे बाद अगर लाइट जा रही है या 1 घंटे बाद जा रही है तो हमारा कारोबार ऐसा हो गया है, चलो हम एक सफेद पोश लोग हैं, वो अपना गुजारा कर लेते हैं। वो मजदूर जो बेचारे तकरीबन 1000 रुपये अगर दिहाड़ी है, सारा दिन लाइट हो तो मुश्किल से कमा सकते हैं। आप ये अंदाजा लगाइए 1000 रुपये में होता क्या है। अगर 1000 रुपये जाए, सिर्फ दूध में भी 1000 रुपये पड़ जाता है। तो एक गरीब मजदूर, मैं नहीं समझता कि अपना पेट पाल सके। हमारे हुक्मरान जो है ना, वो सोचना पड़ेगा उनको, और खुसूसन जो हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अगर उनको नवाबशाह का कुछ ना कुछ पुरसाने हल करना चाहिए। और मैं कहता हूँ अगर होना ये चाहिए कि महलों से निकल के आवाम तक पहुंचे के पोजीशन क्या है, सोलर पे चले गए, फिर तो इनको ये करना ही नहीं चाहिए। अपने पेट पाल रहे हैं वापडा वाले, इंतहाई करप्शन की जो बुनियाद है वापडा वालों पे है। वापडा वाले अपने पेट पाल रहे हैं, जो गरीबों को निचोड़ रहे हैं। यहाँ अगर किस्त किसी की 20,000 रुपये अगर एक आ जाती है ना तो गरीब भर भी नहीं सकता। कितने मजदूर हैं सारा दिन ऐसे ही बैठ के घर चले जाते हैं। क्या लगता है आपको लाइट जाने का वजह असल क्या है? लाइट जाने का वजह तो ये वापडा वाले ही बता सकते हैं भाई, हमारे को तो नहीं पता। जिम्मेदार भी वापडा वालों को, वापडा वाले हैं जिम्मेदार। और हल आपको अंदाजा है कुछ? इसका हल कुछ भी नहीं है, यही है भाई, प्लांट लगवाना पड़ता है। और प्लांट जितने पैसे होने तो फ्री लगेगा, प्लांट तो कमाएंगे तो फ्री प्लांट। सबसे ज्यादा मुतासिर मतलब आप कह रहे हैं कि मिडिल क्लास के लोग हैं इससे, ऐसे ही है। तो क्या है भाई, जिंदगी को धक्का दे रहे हैं, परेशान हो गए, सब बच्चे परेशान है, लोग बाग माइयाँ जो घर के अंदर बैठी, हम लोग रोडों पे खुआ रहे हैं, कहाँ जाने। बिजली को बोलते हैं, वो बोलते बाबा बन जाएगा, कब बनेगा। अब जब आपकी लाइट खराब है या लोड शेडिंग चल रही है? लोड शेडिंग ने ट्रांसफार्मर जमाना कर गया है। अभी पैगाम लिया, मेहरबानी करके ट्रांसफार्मर लगना चाहिए जल्दी। यहाँ से हम एक बुजुर्ग शख्सियत की जो व्यूज ले रहे थे लोड शेडिंग के हवाले से, सामने से ये जो शख्सियतें हैं, जो चाचा हैं, ये आ रहे थे तो ये एकदम बाइक से गिरे। ये जो लड़के हैं मोहल्ले की जो है, इन्होंने इनको उठाया है। क्या हुआ था भाई आपके साथ? असल में एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, और दूसरा यह है कि हमारे इलाके में लाइट आती ही नहीं है, पूरी माजिर कॉलोनी में। वक्ती 2 घंटे के लिए हमें लाइट देते हैं, जिसमें हम पानी भरते हैं, बाकी लाइट नहीं होती इस इलाके में। तो नवाबशाह में पाकिस्तान का सबसे गर्म तरीन शहर करार दिया गया है ये, इसके बावजूद यहाँ पे इतनी लोड शेडिंग की वजह आखिर है क्या? वजह यह है, यहाँ गरीब तबका रहता है, यहाँ बोलने वाला नहीं है, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। बुनियादी वजह यह है कि ये अपना काम सही नहीं कर रहे, इनको जो काम करना चाहिए अमली, वो काम नहीं कर रहे, ये टाल मटोल पे काम चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, घरों में छोटे छोटे मासूम बच्चे वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। हम मर्द हजरात बाहर घूम के भी हवा खा लेते हैं। आपकी आवाज़ से भी लग रहा है तबीयत आपकी बिगड़ गई है। हाँ, मैं इनको बोलना चाहता हूँ कि होश के नाखून लें और जो है लोड शेडिंग को ख़त्म करें और कम से कम करें, क्योंकि गर्मी भी आई नहीं है, गर्मी और आएगी, क्योंकि लोग परेशान हैं। पानी लोग नलकों से भर के लेके आते हैं, 1-1.5 घंटे में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। 2 घंटे आप लेट देते हैं वापडा वाले, ये सही नहीं है। बिल भी भरते हैं, सब कुछ है, टैक्स भरते हैं, तो मेरा क्या नहीं है। क्या लगता है, उम्मीद है आपको मसले हल होंगे लाइट के? नहीं होंगे, चोर हैं ये लोग, ये डाकू हैं।
नहीं होंगे ये मसले हल।